वेलकम बैक। तो आज हम फिर से एक बार आपके सामने क्लास 10th की मैथ को लेकर आया हूँ। तो इससे पहले लेक्चर में हमने आपको प्रश्नावली 5B का लेक्चर नंबर 2 दिया था, जिस सेकंड लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक के सभी क्वेश्चन समझ लिए थे। और आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 9 से आगे के सभी क्वेश्चन समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो क्वेश्चन नंबर 9 के जो है 3 क्वेश्चन हैं, उनको पहले मैं स्लाइड पे लगा देता हूँ। तो देखिए ये रहे तीनों क्वेश्चन आपकी स्लाइड पे, जिसमें अब मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जिसमें बोला गया है कि क्या समांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 होगा या नहीं। इसको हमको सॉल्व करना। देखिए समांतर श्रेणी हमारी क्या दे रखी है, क्वेश्चन है 9 का सेकंड। समांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2। इसमें बोला जा रहा है का एक पद -150 होगा। 150 है या नहीं है, मतलब इसका कोई पद 150 होगा या नहीं होगा, ये हमको प्रूव्ड करना है। तो देखिए इसको हम आसानी से प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर a1 का मान कितना दे रखा है, a1 बराबर 11 दे रखा है। a2 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। यदि हम यहाँ से d का मान निकालना चाहें तो d बराबर होता है a2 माइनस a1। तो देखिए भाई में आप क्या करते हैं, यहाँ पर a2 माइनस a1। तो देखिए a2 का मान कितना दे रखा है 8 दे रखा है, a1 का मान 11 दे रखा है। तो यहाँ पर d बराबर आ जाएगा हमारा -3। अब देखिए ये हमें देखना है कि ये वाला पद कहीं पर आता है या नहीं आता। तो मान लेते हैं यल बराबर एक फार्मूला पड़ा है, मान लेते हैं इस पद को लास्ट पद। तो -150 बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। तो -150 हमने ऐसे लिखा रहने दिया। यूकेल a का मान कितना है 11 वैल्यू पुट कर दिया, प्लस n-1 और 10⁻³ तो देखिए यहाँ पर -150 और ये वाला 11 जब इधर लाएंगे तो -11 हो जाएगा। यूकेल यहाँ पर n-1 इंटू -3, इसको हम ले जाएंगे बट्टे में हो जाएगा -3। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो -161 बट्टे -3 यूकेल n-1। अब देखिए n बराबर हमारा क्या आ जाएगा, ये माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो 161 प्लस बट्टे में 3 प्लस का 1। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो आएगा 164/3, 164/3 बराबर n। अब देखिए समझिए यहाँ से जो पद होगा यहाँ पर, क्योंकि 3 चकू 12 बच गया 4। तो देखिए ये पूर्ण रूप से भाई पद होगा, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां हो सकता है, परंतु यहाँ पर इसको जब भाग दोगे तो भाग आपका पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा। तो यहाँ पर जब पूर्ण रूप से जब विभाजित नहीं हो रहा है, इसका मतलब इस जो श्रेणी दे रखी है उस श्रेणी में -150 कोई भी पद नहीं होगा। यहाँ पर यदि नहीं होगा, ठीक है। क्यों, यदि ये पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता तब तो हो सकता था, परंतु यहाँ पर पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है, इससे हमें ज्ञात हो रहा है कि ये पद नहीं हो सकता, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट फर्स्ट यानी सॉल्व होता है। अब देखिए सेकेंड पार्ट क्या दे रखा था। सेकेंड पार्ट में दे रखा था जो श्रेणी थी, मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ भाई श्रेणी क्या दे रखी थी, क्योंकि क्वेश्चनों को सॉल्व करते हम लोग आसानी से चलते हैं। देखिए सेकेंड पार्ट दे रखा है, जिसमें दिया गया है जो है 76, 72, 68, 64 डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है, ये दे रखा है। थोड़ा जो है हमारी कौन सा पद शून्य है, मैं थोड़ा बार बार चेंज कर रहा हूँ क्योंकि बहुत दिन हो गया रखे हुए, तो ये चल नहीं रही हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग जो है कोऑपरेट करते रहेंगे, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत समस्या नहीं होने वाली है। तो देखिए यहाँ पर पहले हम a1 का मान निकालते हैं। तो a1 का मान कितना आ जाएगा भैया, a1 बराबर हमारा आ जाएगा, a1 बराबर 76 आ जाएगा, ठीक है। और a2 का मान कितना निकलेगा, a2 बराबर आ जाएगा 72। यदि हम यहाँ से d का मान निकालना चाहें तो d बराबर a2 माइनस a1, a2
माइनस A1, अर्थात हम 72 माइनस करेंगे 76 तो बराबर माइनस का 4 मिल जाएगा। अर्थात डी का मान कितना मिल गया, माइनस का 4। हम ये मान लेते हैं लास्ट वाला पद, हमने मान लिया यल वाला पद जो है शून्य है, मान लेते हैं यल बराबर हमारा क्या है, शून्य है। तो एक फार्मूला होता है यल बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यल का मान 0 दे रखा है, 0 यूकल ए का मान कितना है भैया, ए का मान यानी A1 का मान 76 वैल्यू पुट कर दिया, प्लस n माइनस 1 और डी का मान माइनस का 4 है। अब देखिए 76 को जब उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 76 यूकल n माइनस 1 और इंटू माइनस का 4 है, माइनस का 4। अब देखिए n माइनस 1 को हमने इधर ही रखा है, ये गुणा में था उधर जाएगा भाग में, माइनस का 76 पूरे के बटे माइनस का 4, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ पर 4 एकन 4 और 4 एकन 4 बच गया कितना, 3 और 4 नेम 36, अर्थात 19 आ गया। 19 बराबर n माइनस 1। अब देखिए n का यदि मान निकालेंगे तो ये n का मान कितना क्या, 20, अर्थात जो 20वां पद हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार जो है हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 9th का सेकंड पार्ट यानी बी पार्ट सॉल्व होता है। अब देखिए सी पार्ट में क्या दे रखा है, इसको भी मैं यहीं पर सॉल्व करता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है सी पार्ट। देखिए भाई सी पार्ट में क्या बोला जा रहा है, चलिए देखिए सी पार्ट। सी पार्ट में दिया गया है 4, 9, 14, 19 का कौन सा पद 104 होगा। 104 मतलब यह पद का क्रमांक निकालना है, कौन सा पहला दूसरा तीसरा जो भी होगा उसका में मान निकालना है। तो देखिए A1 का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, A2 का मान कितना हो गया, 9 हो गया। तो D बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 का मान 9 और A1 का मान 4, अर्थात 5 आ गया D का मान। ठीक है, अब देखिए हम मान लेते हैं ये वाला यल बराबर है, मान लिया यल बराबर 104 है। ठीक है, अब देखिए फार्मूला क्या होता है, यल बराबर A, यल बराबर होता है A और प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यल का मान 104 हमने वैल्यू पुट कर दिया, यूकल A को, अब देखिए A का मान कितना है, 4 वैल्यू पुट कर दीजिए, प्लस n माइनस 1 और D का मान कितना निकला भैया, D का मान निकला हमारा 5 इंटू में 5 वैल्यू पुट कर दिया। अब देखिए 104 और ये वाला माइनस का 4 हो जाएगा, यूकल n माइनस 1 इंटू 5। अब समझिए 104 से जब 4 जाएगा तो बचेगा हमारा 100, यूकल n माइनस 1 इंटू 5। 5 हमारा गुणा में है तो उधर जाएगा भाग में, तो n माइनस 1 यूकल 100 को जब हम 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, अर्थात 20 बराबर n माइनस 1, तो n बराबर हमारा आ जाएगा कितना, 21। ये हमारा n का मान आ चुका है। ठीक है, इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 9 के सी पार्ट यानी सभी पार्ट सॉल्व होते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 को पहले मैं स्लाइड पे लगाता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को मैंने स्लाइड पे लगा दिया है, समझेंगे ध्यान से इसको। उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। देखिए तो पहले मान लेते हैं, माना 10वां क्वेश्चन है, माना पहला पद, माना पहला पद ए, पहला पद मान लेते हैं हम ए है, और सार्वांतर हम मान लेते हैं क्या है, सार्वांतर हमने मान लिया डी है। ठीक है, पहला पद ए और सार्वांतर हमने मान लिया क्या है, डी है। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है 11वां पद, तो भैया 11वां पद, 11वां पद, 11वां पद जो दे रखा है वो 38 दे रखा है, 38 दे रखा है। अब इसी 11वें पद को हम लास्ट पद मान लेंगे, ये जो 11वां पद है इसको हम क्या करते हैं, लास्ट पद मान लेते हैं। तो देखिए यल बराबर एक फार्मूला होता है, यल बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो देखिए यल हमने लास्ट पद माना है इसको, 11वें पद को, तो लास्ट पद की वैल्यू जो दे रखी है 38 दे रखी है, 38 वैल्यू पुट कर लिया। यूकल ए का मान तो हमें फाइंड आउट है नहीं।
अब देखिए n का मान 11वां पद दे रखा है तो यहाँ पर रख देंगे 11 माइनस 1 और d का मान भी हमें फाइंड आउट नहीं है तो d लिख दिया। तो देखिए 38 बराबर a और 10 में से 11 से जब एक जगह तो बचेगा 10 और d, इसको समीकरण मान लिया हमने फर्स्ट। अब इसके पश्चात बोला जा रहा है 16वां पद, तो 16वां पद जो दिया गया है, 16वां पद जो दिया गया है वो 73 दिया गया है। अब हम क्या करते हैं 16वें पद को भी लास्ट पद मान लेते हैं, ठीक है, दो समीकरण बना लेंगे। तो जहाँ पर यल लिखा है वहाँ पर रख देंगे हम 73 यूकल, जहाँ पर ए लिखा है वहाँ पर ए ही रहने देते हैं, और जहाँ पर यन लिखा है तो यन के स्थान पर क्या रखेंगे 16, तो यहाँ पर 16 माइनस का 1 इंटू डी, तो यहाँ पर 73 यूकल ए और यहाँ पर आ जाएगा 15 डी। इसको समीकरण मान लिया हमने 2, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 को सॉल्व करने पर, समीकरण 1 व 2 को जब हम सॉल्व करते हैं, देखिए समीकरण 1 हमारा क्या है 38 यूकल ए प्लस 10 डी, यहाँ पर है 73 यूकल ए प्लस 15 डी प्लस 15 डी। अब समझिए ये माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। अब देखिए ये दोनों आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे। यहाँ पर देखिए माइनस का 73 में थोड़ा इसको ऊपर करता हूँ, अब देखिए यहाँ पर ये माइनस के 73 हैं और ये 38 हैं, तो माइनस के जब 73 तो 73 से पहले हम 38 को घटा के देख लेते हैं। 73 से 38 तो 13 से 8 गया 5 बचा, यहाँ पर रहेगा 6, 6 से 3 गया 3, माइनस का 35 बचेगा बेटा, माइनस का 35 बचा, और यहाँ पर माइनस का कितना है 15 है और प्लस का 10 है, तो माइनस का 5 डी बचेगा, माइनस और माइनस कट जाएगा, तो भैया डी बराबर हमारा आ जाएगा 35/5, 5 सते 35, अर्थात डी बराबर कितना आ चुका है हमारा 7। ये डी का मान मिल गया। अब जब डी का मान मिल चुका है, यही डी का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान, थोड़ा मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग पहले, चलो मैं इसको नीचे ऊपर से सॉल्व करता हूँ, ठीक है। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। देखिए समीकरण 1 हमारा है क्या, समीकरण 1 हमने माना था जो है 38 यूकल ए प्लस 10 डी, तो 38 और भैया यूकल में ए और डी का मान निकला कितना है 7, तो 10 गुणे 7, तो यहाँ पर 38 और बराबर ए 10 सते 70, तो भैया ए बराबर आ जाएगा 38 माइनस 70, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 70 से जब हम 38 को घटाएंगे, देखिए 70 से 38 को घटाओगे तो 10 से 8 गया 2 बचा, और यहाँ पर भैया रह गया आपका कितना 6, और 6 से 3 गया 3, माइनस का 32 बचेगा, माइनस का 32, तो ए बराबर कितना आ गया हमारा 32। पहला पद हमें ज्ञात हो चुका है 32, और हमें ज्ञात करना है 31वां पद। तो देखिए 31वां पद यानी A31 ज्ञात करना है, तो इसके लिए फार्मूला हमने बताया है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो A31 हमें ज्ञात करना है। ए का मान यहाँ पर माइनस का 32 में फाइंड आउट हो चुका है। अब n का मान 31वां ज्ञात करें, तो यहाँ पर 31 माइनस का 1, और भैया जो आपका सार्वंतन निकला है वो 7 निकला है, ठीक है। तो देखिए A31 यूकल माइनस 32, अब देखिए यहाँ पर 30 31 से जब एक जाएगा तो बचेगा हमारा 30 गुणे 7, तो A31 यूकल यहाँ पर देखिए माइनस 32 और 3 सते 21 210, तो A31 यूकल 210 में से जब 32 जाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 210 माइनस 32 कर देंगे, तो देखिए यहाँ पर 10 से
2 जाएगा तो 8 बचेगा। यहाँ पर रह गया 20, 20 से 3 जाएगा तो 178, अर्थात 178 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर है। ये हमारा आंसर है। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 हमारा पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। अब देखते हैं 11वां क्वेश्चन। तो 11वां क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखिए किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 है। देखिए इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल सा सवाल है। देखिए तो माना 11वां क्वेश्चन को मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। माना पहला पद, 11वां क्वेश्चन है। माना पहला पद, माना पहला पद, पहला पद हमने मान लिया बराबर ए है। माना पहला पद क्या है, ए, तथा सार्वंतर मान लेते हैं हम क्या है, डी है। सार्वंतर, सार्वंतर डी है। ठीक है, और क्वेश्चन में बोला जा रहा है जो है 17वां पद। तो पहले हम क्या करते हैं 17वां पद के लिए, 17वां पद, 17वां पद हम इसको मान लेते हैं क्या, 17वें पद को यल मान लेते हैं। 17वां पद हमने मान लिया यल। तो देखिए 17वें पद को जब लास्ट पद मानेंगे तो 17वें पद का मान यल दे रखा है, तो फार्मूला था यल बराबर ए। भाई पहला पद ए माना है, सार्वंतर डी माना है, तो ए प्लस यन के स्थान पर क्या रखेंगे 17, तो 17 माइनस का 1, सार्वंतर में डी माना है, इसको डी रख दिया, तो यल बराबर ए प्लस 17 यानी 16 डी हो जाएगा। कितना जाएगा 16 डी। इसको समीकरण हमने मान लिया 1। और फिर बोला जा रहा है 10वें पद से 7 अधिक है, मतलब ये जो है ये 10वें पद से 7 अधिक है, तो 10वां पद क्या हो जाएगा, इसमें से 7 कम हो जाएगा यल से, तो 10वां पद, 10वां पद जो है 7वें पद से 7 कम है, तो 7वां पद यदि यल होगा तो यल माइनस 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर यल माइनस 7 ये 10वां पद, और इसी को हमने लास्ट वाला पद मान लिया है। तो ए प्लस यन, अब यन के स्थान पर रखेंगे 10 माइनस का 1 इंटू में डी। अब समझिए ध्यान से यहाँ पर, तो हम यहाँ पर यल माइनस 7 यूकल ए, और यहाँ पर आ जाएगा 9 डी। इसको समीकरण मान लिया हमने 2। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखिए समीकरण 1 हमारा क्या है, यल बराबर ए प्लस 16 डी है। दूसरा है यल माइनस 7 यूकल ए प्लस 9 डी है। हम क्या करते हैं घटाने पर, तो घटाने पर होता क्या है, सभी निशान बदल जाते हैं। तो देखिए ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, और ये भी माइनस का, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ठीक है, जब ये दोनों आपस में कट गए, अब समझिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे यल माइनस 7, ठीक है, बराबर 16 माइनस, अब देखो 16 से जब 9 जाएगा तो बचेगा 7, ठीक है, 7 डी बचेगा। अब समझिए ध्यान से इधर, तो यल माइनस यल प्लस 7 यूकल 7 डी, ये माइनस का यल है प्लस का यल है, दोनों आपस में कट जाएंगे, तो 7 यूकल 7 डी। तो भैया यहाँ पर डी बराबर 7 × 7, 7 डी बराबर हमारा कितना गया 1। और यही हमसे पूछा जा रहा था, सार्वंतर का मान हमने फाइंड आउट कर चुका है। ठीक है, इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 12 को हम लगाते हैं स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपकी स्लाइड पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है यदि एक समांतर श्रेणी का यमवा पद 1/n है और यनवा पद 1/m है, तो सिद्ध करो यम प्लस यनवा पद 1 होगा तथा प्रथम पद 1/mn होगा। देखिए बड़ा सुंदर सवाल है। हम क्या करते हैं, समांतर श्रेणी के लिए यमवा पद, माना यमवा पद के लिए यमवा पद बराबर कुछ कर रहा है, हाँ यमवा पद जो दे रखा है 1/n है, इसी को हम लास्ट पद मान लेते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या करेंगे लास्ट पद मान लेंगे। तो यल बराबर फार्मूला होता है हमारा a प्लस n - 1 इंटू
डी, ये फार्मूला होता है। अब समझिए ध्यान से। अब देखिए हमने जो इसको लास्ट पद माना है तो यहाँ पर रखेंगे 1/n, ठीक है, 1/n, और पहला पद हमने मान लेते हैं। अच्छा यहाँ पर लिखते हैं ना, पहला पद मान लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं हम पहला पद बराबर हमने मान लिया a है, और सार्वांतर हम मान लेंगे क्या है, d है। सार्वांतर हमने मान लेंगे क्या भैया, d है, ठीक है, ये मान लेना तुम लोग भी पहले। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर 1/n रख दिया और पहला पद हमने a माना है तो a ही रहने देंगे। अब देखो ये यमवा पद है और यहाँ पर फार्मूले में जो जौन सा पद होता है, जिस क्रमांक का पद आता है वही रखा जाता है। तो यमवा पद है तो यहाँ पर रखेंगे m - 1 इंटू डी, इसको समीकरण मान लिया हमने 1। फिर दे रखा है यनवा पद, तो देखिए यनवा पद बराबर यनवा पद जो दे रखा है वो 1/m दे रखा है, 1/m। तो देखिए 1/m बराबर यहाँ पर जो यल होता है तो यल के स्थान पर हम क्या रखेंगे, 1/m रखेंगे। यूकल पहला पद तो यही मानना है। अब देखिए यन के स्थान पर हम क्या रखेंगे, जहाँ पर यन के स्थान पर यनवा ही रखेंगे क्योंकि यनवा पद है, तो n - 1 इंटू डी। अब देखिए इसको हमने मान लिया समीकरण सेकंड, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। अब देखिए हम क्या करते हैं, 1/n यूकल a प्लस m - 1 इंटू डी, और यहाँ पर 1/m यूकल a प्लस n - 1 इंटू डी। अब देखिए घटाने पर ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। अब दोनों ये आपस में क्या हो जाएंगे भैया, ये दोनों आपस में कट जाएंगे और यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, 1 - n और -1/m यूकल, यहाँ पर देखिए m - 1 इंटू डी में से हम माइनस करेंगे n - 1 इंटू डी। अब समझिए ध्यान से बेटा, अब देखेंगे हम लोग, तो 1 - n यूकल 1/m, यहाँ पर देखो d कॉमन मिल रहा है तो हमने d कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर m - 1 और माइनस का n प्लस का 1 बचेगा। देखो ये प्लस माइनस दोनों आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, तिरछी गुणा कर देंगे। यहाँ पर जब हम तिरछी गुणा करेंगे तो m माइनस का n अपान में क्या हो जाएगा, m n यूकल, यहाँ पर d और ब्रैकेट में m - n बचा। देखो m - n यहाँ पर भी है, माइनस n यहाँ पर, दोनों ये कट जाएंगे, तो d बराबर हमें क्या मिल चुका है, 1/m, ये d का मान मिल चुका है। अब यही d का मान हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में या 2 में रख देते हैं। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो d का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं। देखिए समझिए ध्यान से, d का मान समीकरण 1 में, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, स्क्रीनशॉट, ठीक है, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब देखिए d का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारा, समीकरण 1 दे रखा है 1/n यूकल a प्लस m - 1 इंटू डी का मान निकला है 1/m, तो यहाँ पर 1/m वैल्यू कर दिया, ठीक है। अब समझिए 1/n को हम ऐसे रहने देंगे, यूकल a, अब इसके हम अंदर गुणा करते हैं, तो देखिए 1/mn की जब इसके साथ गुणा करें तो m अपान क्या हो जाएगा, mn हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस के 1 के साथ तो माइनस 1/mn हो जाएगा। अब देखिए m से m क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 1/n यूकल a प्लस 1/n बचा, माइनस का 1/mn। देखो 1/n इधर भी है, 1/n इधर भी, दोनों कट गए, तो a माइनस 1/m आ गया। यदि हम इसको थोड़ा सॉल्व करें तो a बराबर क्या आ जाएगा, 1/m, पक्षांतर कर दिया ना, तो a यानी ये पहला पद हमें
मिल चुका है। तो क्वेश्चन में पहले ही तो पॉइंट यही सिद्ध करना था, प्रथम पद बनपान यमन होगा, तो बनपान यमन हो गया। और बोला जा रहा है कि यमयनवा पद जो है बोला जा रहा है एक होगा, तो हम यहाँ पर यमयनवा पद निकालते हैं। तो यमयनवा पद ए यमयनवा पद बराबर ए। अब देखिए पहला पद बनपान यमन है ना, तो बनपान यमयन भैया थोड़ा मैं इसको और सॉल्व करता हूँ। देखिए लास्ट पद जो ए यनवा पद जब ज्ञात करते हैं तो उसके लिए फार्मूला था ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो जहाँ पर ए यन हमें ए यन फाइंड आउट करना है, तो ए के स्थान पर यम यन प्लस यन के अब हम ज्ञात करने वाले ए यम यनवा पद, तो ए यम यन यहाँ पर रखेंगे यम यन माइनस का 1 और डी का मान की देखो क्या निकला, डी का मान यहाँ पर देखो रखा था, ये देखो ये रखा था ना डी का मान, तो यहाँ पर इंटू में बनपान यम यन। समझे? अब समझिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, ए यम यन ए यम यन बराबर 1/यम यन प्लस हम इसको यम यन अपान यम यन माइनस 1/यम यन। देखो ये माइनस ये प्लस दोनों आपस में कट जाएंगे और यम यन से यम यन कटेगा, तो बचेगा क्या ए यम यन बराबर क्या गया 1, और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन 12th पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन 13 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें बोला जा रहा है यदि समांतर श्रेणी का पहला पद ए और अंतिम पद यल हो तो सिद्ध कीजिए आरंभ से 8वें पद और अंत से 8वें पद का योग ए प्लस यल होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए हाँ जो है 13वां क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन। तो पहला पद दिया है, पहला पद जो दिया गया है वो ए, और अंतिम पद जो दिया गया है, अंतिम पद जो दिया गया है वो यल दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार। अब देखिए हम क्या करते हैं, तो आरंभ से यनवां पद, आरंभ से 8वां पद का फार्मूला होता है आरंभ से, अच्छा सार्वांतर भी मान लीजिए यहाँ पर डी है, मान लेते सार्वांतर क्या भी है डी, माना सार्वांतर मान लिया हमने क्या है भैया डी। तो देखिए आरंभ से 8वां पद के लिए जो फार्मूला होता है वो ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी, अर्थात ए यनवा, ठीक है, ए यनवा पद जो हमारा हो जाएगा ए और प्लस यहाँ पर यन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। इसको समीकरण हमने मान लिया 1। अब बोला जा रहा है अंत से 8वां पद, तो अंत से 8वां पद देखिए, अंत से 8वां पद, तो इसके लिए एक फार्मूला थोड़ी चेंजिंग हो जाती है। तो चेंजिंग क्या होती है, उसमें चेंजिंग होता है, देखिए जहाँ पर ए लिखते हैं वहाँ पर हो जाता है एल। तो अंत से 8वां पद यानी ए एन यल, ठीक है, मतलब ए एन यल, ए से एनवां पद और लास्ट से, ठीक है। तो यहाँ पर यल माइनस होता है एन माइनस 1। देखिए हम 8वां पद निकाल रहे हैं तो यहाँ पर आर ही रखेंगे भैया, यहाँ पर आर, यहाँ पर भी आर ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आर माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है अंत से। अब इसको हमने मान लिया समीकरण 2। क्वेश्चन में बोला जा रहा है इसको जोड़िए और इसको जोड़ने पर आर प्लस यल प्राप्त होना चाहिए। तो दोनों पदों का योग, दोनों पदों का योग, देखिए दोनों को जोड़िए, ए प्लस आर माइनस यल इंटू डी, इसी में जोड़ना है ये वाला पद, तो यल माइनस आर माइनस 1 इंटू डी। देखिए ये माइनस में ये इतना पद, ये माइनस में वाला इतना प्लस में, तो ये इससे ये कट जाएगा, तो ए प्लस यल आ जाएगा। और यही हमें क्या करना था,
प्रूव करना था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 हमारा पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें बोला जा रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी में तीसरे एवं नौवें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इनमें से कौन सा पद शून्य होगा। देखिए बहुत सिंपल सा सवाल है। पहले तुम 14वां क्वेश्चन इसे मान लेते हैं, माना पहला पद, माना पहला पद बराबर हमने मान लिया क्या है ए, और दूसरा पद हम मान लेते हैं अंतिम पद मानना चाहें तो मान सकते हैं, फिलहाल इसमें अंतिम पद की आवश्यकता नहीं है। सार्वांतर मान लेते हैं क्या है डी है, सार्वांतर हमने मान लिया डी है। तो अब बोला जा रहा है तीसरी पद, तो तीसरा जो पद दे रखा है, तीसरा पद जो इसमें दिया गया है वो तीसरा पद 4 दिया गया है। तो अब तीसरे पद को हम लास्ट वाला पद मान लेते हैं। तो यानी लास्ट पद जब इसको मानेंगे तो इसको 4 रखेंगे, यूकेल ए पहला पद हमें ज्ञात है नहीं तो ये रखेंगे, प्लस अब यन का मान देखो तीसरा पद है तो यन का मान रखेंगे 3, क्या रखेंगे भैया यहाँ पर 3 रखेंगे, -1 और सार्वांतर हमने डी माना है। तो देखो 4 बराबर ए प्लस 2d हो जाएगा। इसको समीकरण मान लिया हमने फर्स्ट। फिर बोला जा रहा है इसमें कि जो है 9वां पद दिया गया है। तो देखिए 9वां पद माइनस का कितना दे रखा है 8 दे रखा है, 9वां ही पद, हाँ। तो 9वां पद बराबर -8 दे रखा है। तो यहाँ पर -8 बराबर ए प्लस अब यन के स्थान पर रखेंगे 9 -1 और इंटू में डी, तो -8 यूकेल ए प्लस 8d। इसको समीकरण मान लिया हमने सेकंड, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। अब समझिए इन दोनों समीकरणों से, तो देखिए हम क्या करते हैं, 4 बराबर ए प्लस 2d -8 बराबर ए प्लस 8d, क्या लिखेंगे घटाने पर। तो देखिए ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा। ये दोनों आपस में कट जाएंगे। देखिए माइनस का क्या है 8 है, प्लस का 2 है, तो यहाँ पर 8 4 12 तो प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 6d बचेगा। तो देखिए यहाँ पर 6 × 6 6 दूनी 12 अर्थात -d बराबर 2, तो d बराबर -2। ठीक है, ये d का मान हमें -2 मिल चुका है, और यही d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो लिखेंगे d बराबर -2, समीकरण इसी वाले में रख देते, समीकरण 2 में रखने पर। तो देखिए -8 समीकरण 2 ये तो दे रखा है -8 यूकेल ए, और यहाँ पर d का मान माइनस का क्या रखेंगे 2, तो 8 इंटू -2, तो -8 यूकेल ए और 8 दूनी 16 -16, तो ए यूकेल हमारा -8 और ये वाला -16 जब इधर आए तो +16 हो जाएगा। तो ए बराबर क्या आ गया हमारा 8। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कौन सा पद शून्य होगा, मतलब हमें ज्ञात करना है शून्य वाला पद कौन सा होगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए हमें फार्मूला यल हम मान लेते हैं, यलवा पद माना अंतिम जो है मान लिया अंतिम पद, सपोज कर लेते हैं मान लिया अंतिम पद श्रेणी का शून्य हो जाएगा, यल बराबर 0। तो शून्य बराबर एक फार्मूला होता है भैया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। तो देखिए a का मान तो 0 और a का मान यहाँ पर l का मान 0 और a का मान क्या निकला है -2 वैल्यू पुट कर दिया, प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है -1 और d का मान क्या निकला है भैया a का मान 8 निकला है भैया, a का मान 8 निकला है, ये 8 और d का मान -2 निकला है। तो माइनस का जब हम जो है देखो प्लस का 8 है तो इधर आएगा -8 हो जाएगा। ठीक है, -8 हो गया यूकेल यहाँ पर n -1 को हम ऐसे रहने देंगे,
और ये वाला जब हमारा 2 इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, बटे में। ठीक है, अब देखिए जब हमारा 2 इधर आया ये बटे में हो चुका है, समझिए ध्यान से इसको, ये माइनस माइनस कट जाएगा, 2 एकन 2 2 चक्कू 8। तो समझिए यहाँ पर 4 बराबर n माइनस 1, और जब हम इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो n बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, अर्थात ये 5वां पद इसका क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन पूर्ण रूप से होता है सॉल्व। ठीक है।